ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आप उनको पेसीएम कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो एटीएम खोल दिया था बस पे। और ये आप लोग कह रहे हैं कि एक धार्मिक उन्होंने वहां पर गुजरते हुए किसी पर सर देखिए वहां पर लोग हैं और सब ऐसे कर रहे हैं। ऐसे कौन पूजा पे पैसा चढ़ाता है सर? ऐसे बस से फेंक के पैसा ये उड़ाना? देखिए मैं भी इस चीज को पूजा के लिए अगर इस तरह से दिया गया मैं भी सहमत नहीं हो सकता हूँ। हाँ। लेकिन अगर आप कुछ 10, 20, 50 नोटों की बात करके और 40% की सरकार को कटघरे से निकालना चाहेंगे तो मैं उससे असहमत हूँ। बेंगलुरु को ड्रग्स कैपिटल इन्होंने बना दिया पूरी तरह से। किस तरह से आज ड्रग्स वहां पर मिल रहा है, किस तरह से वहां पर आज जो एक के बाद एक स्कैम्स होते चले गए और एक आदमी जेल के अंदर नहीं गया। कॉस्ट ऑफ हायर एजुकेशन डबल हो गई। 34% इन्वेस्टमेंट कर्नाटका के अंदर गिर गया। 1200 ज्यादा कंपनियां बंद हो गई। ये तो बिल्कुल डबल इंजन ऐसा भ्रष्टाचार का चला वहां पर कि भ्रष्टाचार ने पूरी तरह से कर्नाटका को तबाह कर दिया। सिद्धारमैया जी पे आपने कुछ नहीं बोला। देखिए सिद्धारमैया जी, इमोशनल कार्ड खेलना पड़ रहा है आपके इतने दिग्गज नेता को। कोई कह रहे हैं कि मेरा आखिरी चुनाव है। देखिए उनकी एज के अनुसार कोई भी कह सकता है कि मेरा आखिरी चुनाव है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और अगर एज के अनुसार कोई लोग कहें कि हाँ हमारा आखिरी चुनाव है, तो मैं समझता हूं बदल रहे हैं उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जहां तक बात क्षेत्र के बदलने की है, क्षेत्र कोई भी विधायक बदल सकता है, कोई भी सांसद बदल सकता है। मोदी साहब तो स्वयं 2014 में दो जगह से लड़े थे कि नहीं लड़े थे? क्या वो डर गए थे? गांधीनगर से भी और नई दिल्ली से भी क्या आडवाणी जी नहीं लड़े थे? क्या अटल बिहारी वाजपेयी कई जगह से नहीं लड़े? ये पहले से चलता आया है। दो जगह से भी लोग लड़े हैं, लोगों ने अपनी सीट भी बदली है। राजनाथ सिंह जी पिछली बार कहां से थे? 2014 से यहीं से, गाजियाबाद से। अब कहां से? लखनऊ से। वीके सिंह कहां से थे? वो कहीं और से थे। तमाम लोगों ने सीट बदली है। तो क्या राजनाथ सिंह जी डर गए थे? मुझे लगता है कि आज कर्नाटका पर मेन मुद्दे पर बात होनी चाहिए कि आप शूज और सॉक्स में भी गबन करके चले गए, आप बच्चों की पढ़ाई की किताबों में गबन करके चले गए, उसका जवाब दीजिए भाई। ठीक है, मैं उनसे जवाब लूंगी। तनवीर अहमद जी आपके पास अब आते हुए, ये हमने 2 पोल्स दिखाई हैं, वहीं से आपसे शुरुआती कमेंट लूंगी। इसके मुताबिक तो आप सी वोटर वाले सर्वे में भी और मैट्रिक्स वाले सर्वे में, सी वोटर में शायद जरूरत कांग्रेस को नहीं पड़े अगर उतने आंकड़े आ जाते हैं तो, लेकिन दूसरे वाले में मैट्रिक्स वाला अगर सही होता है तब तो आपके बल्ले बल्ले हो जाएंगे किंग मेकर। लेकिन आपके लिए किंग मेकर बनना भी तो एक डिग्रेडेशन ही है। एक सेकंड सर, यहाँ पर सारे बैठे हैं, उनका मैं आदर करता हूँ, बट मैं एकमात्र आदमी हूँ जो कर्नाटका से। मैन फोन कट गया यार। नहीं आ रही है, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। चलिए ठीक है, तनवीर जी को दोबारा कनेक्ट कर लीजिए, तब तक मैं आप दोनों से एक कमेंट ले लेती हूँ। संदीप शास्त्री जी लोक नीति नेटवर्क के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर साहब क्या समझ में आ रहा है आपको, और कौन सी जो दोनों पोल्स हैं उसमें से आपको कौन सा ज्यादा करीब लग रहा है 2023 के पॉसिबल नतीजों से? कांग्रेस की पूर्ण बहुमत से सरकार बनती हुई या बीजेपी की ज्यादा सीटें आती हुई? अंजना जी, पिछले 1 महीने के आप डेवलपमेंट्स देखें तो ऐसे लग रहा है कि बीजेपी थोड़ी बैकफुट पे गई है और ज्यादा डिफेंसिव पे गई है। सो सी वोटर ने जो अपने सर्वे में कहा है उतना में पॉजिटिव उन्होंने जो अपर लिमिट दिया है उसको मैं पूरा मानूंगा नहीं। 40 दिन में काफी बदलाव हो सकता है, पर थोड़ा बीजेपी बैकफुट पे गया है ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और इसके 2-3 कारण हैं। केंद्र सरकार, केंद्र के नायक बीजेपी का एक इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं और काफी अच्छी तरीके से चला रहे हैं, लेकिन इस पूरे कैंपेन में राज्य के विषय और राज्य में सरकार में जो नायक हैं उनका पात्र उतना दिखाई नहीं दे रहा है। मैं इसको डबल इंजन सरकार या कैंपेन नहीं कहूंगा, ये मुझे लगता है ये एक मेन इंजन है, एक मुख्य इंजन है और दूसरा एक सहायक इंजन है। उस तरह से ये कैंपेन चल रहा है। अगर आप कैंपेन देखेंगे तो राज्य सरकार की उपलब्धियां के बारे में 3-3.5 वर्ष उनके सरकार के बारे में वो ज्यादा चर्चा नहीं है, और इसी एक बात को कांग्रेस कैपिटलाइज कर रही है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में पूरा लोकल इश्यूज पे उन्होंने एम्फसाइज किया है और उसका थोड़ा उनको एडवांटेज शायद उसका बेनिफिट वो ले रहे हैं। ठीक है, यहां समस्या उनके लिए यही है, जो यूनिटी आज सिद्धरामैया और शिव कुमार दिखा रहे हैं वो जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन होगा क्या वही यूनिटी पार्टी दिखा पाएगी?
अंजना जी, मैं काफी सालों से ये बात कहता आ रहा हूं कि किसी को कांग्रेस को डिफीट करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस खुद अपने आप को डिफीट कर देती है। इंग्लिश में कहूं तो दे हैव द ग्रेट नैक ऑफ स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। सो कर्नाटका में ये काफी बार हुआ है और आज के परिस्थिति में तो मुझे लगता है एक नेक टू नेक फाइट है और अगले 40 दिनों में किस तरह से दोनों पार्टीज अपने स्ट्रैटेजी को डेवलप करेंगे वो मुख्य बात है। और बीजेपी जिस तरह से कैंपेन अपने सेंट्रल लीडरशिप और सेंट्रल गवर्नमेंट के आधार पे चला रही है, वहां पे आप देखेंगे कि आपकी ही सरकार राज्य में है और आपकी ही सरकार के बारे में आप चर्चा उतना नहीं कर रहे हैं। आपके ही मुख्यमंत्री हैं, पर आपने मुख्यमंत्री दावेदार अनाउंस नहीं किया है। आपके टॉलेस्ट स्टेट लीडर येडियुरप्पा जी कैंपेन में हैं, पर वो खुद कह रहे हैं कि मैं पार्टी को जिताना चाहता हूं और मैं खुद इस चुनाव में नहीं लड़ूंगा। सो ये सब फैक्टर्स आप देखेंगे तो यहां ये कोऑर्डिनेशन जो होना चाहिए था वो लोगों को शायद दिख नहीं रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस लोकल इश्यूज पे फोकस कर रही है, बट सभी देख रहे हैं कि यूनिटी कब तक इस पार्टी में रहेगी। कैंडिडेट डिक्लेरेशन था कि उसके बाद भी